हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आज हम लोग लेके आ गए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा। वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हैं कि इसके पीछे, इस अधिनियम के पीछे कौन सी जो है इतिहास छुपी हुई है। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अगर इतिहास को आप देखेंगे तो आप सभी को पता है कि 1930 से लेके 32 के मध्य में क्या हुआ था। तो आपको अगर याद हो तो 1930 से लेके 32 के मध्य में जो है लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ और उसी 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित प्रावधानों के परिणाम स्वरूप जो है इस अधिनियम का जो है निर्माण किया गया था। यानी 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद जब अंग्रेजों ने भारतीय माने भारतीयों को जो है कुछ रियायत देने के लिए, कुछ संवैधानिक सुधार करने के लिए जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसी की पृष्ठभूमि में जो है जाके भारत शासन अधिनियम जो है आता है, यानी इस अधिनियम का निर्माण होता है। तो इस अधिनियम में अगर हम बात करें तो 10 अनुसूची सहित 321 धाराएं थी। ठीक है। 10 अनुसूचियों सहित 321 धाराएं थी। अब आप कहेंगे ये तो एक पूरा संविधान के जैसा है। क्यों है ये पूरा संविधान के जैसा, इन तमाम चीजों को समझेंगे। तो इससे पहले कि ब्रिटिश सांसद ने इतने बड़े और जटिल संविधान को नहीं अपनाया, तो इसके कुछ मुख्य प्रावधान थे। यानी इसमें 1935 में भारत शासन अधिनियम के आखिर क्या मुख्य प्रावधान थे, तो मैं इसको आपको अभी बता देता हूं, पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो भारत शासन अधिनियम जो है 1935 के द्वारा जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान, जिसमें प्रांत और देशी रियासतों को भी शामिल किया गया था। एक तो ये इसका महत्वपूर्ण प्रावधान था। दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों के स्वशासन की बात की गई। यानी कि देश में नहीं बल्कि प्रांतीय स्तर पे जो है भारतीयों को उनका स्वशासन दिया गया और समस्त विषयों को जो है 3 भागों में बांट दिया गया, जो कि आज आपको भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची जो दिखाई देती है। तो कुछ इसी प्रकार जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी भारत की ये राज्य स्तर पे जो है विषयों को 3 स्तर पे बांट दिया गया। यानी संघ विषय में 59 विषय दे दिए गए, प्रांतीय विषय में 54 विषय दे दिए गए और समवर्ती विषय में जो है 36 विषय रख दिए गए थे। तो ये भी एक इस अधिनियम का महत्वपूर्ण विषय था। और इस अधिनियम के द्वारा आप देखेंगे कि प्रांतों में द्वैत शासन को जो है समाप्त कर दिया गया था। और ये चीजें भी बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रांतीय स्वच्छता को जो है आरंभ किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में आप देखेंगे कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसका तात्पर्य क्या था, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया गया, इसका मतलब क्या था, तो इसका सीधा सा मतलब था कि गवर्नर को जो है उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पे कार्य करना होगा। जो भी उस समय के गवर्नर होते थे उनको किसकी रिस्पॉन्सिबल पे काम करना होता था, जो कि प्रांत के जो मंत्री परिषद होती थी, जिसको सन 1937 में प्रारंभ किया गया। और 11 राज्यों में से देखेंगे कि 6 में द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि विधानसभा और विधान परिषद का प्रावधान किया गया। बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम, ये वो 6 राज्य हैं जहां पे द्विसदनीय व्यवस्था का जो है प्रारंभ किया गया। हालांकि इन पे कोई प्रकार के प्रतिबंध थे, मतलब कि ऐसा किया गया लेकिन ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते थे। फिर आप देखेंगे कि केंद्रीय स्तर पे द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया, जिसके विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में जो है विभक्त किया गया। इस अधिनियम में आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था का भी विस्तार कर दलित, महिला और मजदूर वर्ग के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान लाया गया। ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा मताधिकार का विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को जो है मत डालने का अधिकार मिला। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। संघ न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1937 में की गई। यहां तक कि आप देखेंगे कि संघ न्यायालय को वर्तमान जो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का जो है पूर्ववर्ती माना जाता है, पूर्वज माना जाता है। तो इस अधिनियम में संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग एवं संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है। यानी 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए। तो कुल मिला के इस अधिनियम की ढेर सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसी प्रकार देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा जो है स्थापित जो भारत सचिव की परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया। यहाँ इस बात पे विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि भारत सचिव के पद को जो है सन 1947 के अधिनियम में समाप्त किया गया। ये तमाम चीजों को जो है आपको ध्यान देना है। इसी अधिनियम के माध्यम से बर्मा को जो है इस अधिनियम के द्वारा भारतीय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। और इस अधिनियम के किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए ब्रिटिश सांसद से अनुमति लेना जो है अनिवार्य कर दिया गया। तो ये तमाम 1935 के भारत शासन अधिनियम का क्या था, इंपोर्टेंट था। अब एक सवाल आता है कि इसमें इतने महत्वपूर्ण प्रावधान थे तो आखिर ये इतना लंबा और जटिल क्यों हो गया। तो अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूची होने के पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि एक तो भारत में
बढ़ती हुई राष्ट्रीयता। आप देखेंगे 1930 से 32 के करीब जो है आपको दिखाई देगा क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी जो है इस समय राष्ट्रीयता चरम पे थी। इसके कारण लोगों को सत्ता का पर्याप्त जो है हस्तांतरण जो है आवश्यक हो गया था। दूसरी की ब्रिटिश सरकार शक्ति हस्तांतरण के साथ साथ अपने हितों की रक्षा करना चाहती थी, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था लेना चाहती थी। इसलिए यह अधिनियम जो है दो हितों की पूर्ति करती है, इसलिए इसने लंबे और ज्यादा धाराएं थी। ठीक है, तो प्रांतीय अगर स्वच्छता की दृष्टि से देखें तो यह अधिनियम अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण थी और भारतीयों को प्रशासन तंत्र में प्रवेश करने, हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस एक्ट ने प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का भी शुरुआत किया और 1919 के अधिनियम की तुलना में यह निश्चय ही एक प्रगतिशील जो है प्रयास था। तो भारत के एकीकरण का मार्ग भी इसी अधिनियम के द्वारा आपको दिखाई देगा कि प्रारंभ होता है और इस अधिनियम के द्वारा देशी रियासतों का अखिल भारतीय संघ में समावेश करना भारत के राजनीतिक एकीकरण का प्रयास था। ठीक है, तो ये इसकी तमाम इंपोर्टेंस है और यहाँ पे जो भी बातें मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई उसका यहाँ पे समरी है। ठीक है, तो इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, लिखित रूप में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति हुई, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो रही है और प्रांतों में द्विसदनीय विधायिका आ रही है और आरबीआई की स्थापना हो रही है। तो इस अधिनियम की जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपसे इस अधिनियम से बार बार पूछी जाती हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 1935 का भारत शासन अधिनियम समझ में आया होगा। मिलते हैं हम ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।